हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। यह क्लास जो है जीके जीएस का क्लास है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जहां पे जीके जीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, कौन सा जो है एक प्राथमिक उपभोक्ता है? ऑप्शन है शाकाहारी जीव, मांसाहारी जीव, सर्वाहारी जीव, विघटक। तो आंसर हो जाएगा इसका शाकाहारी जीव। शाकाहारी जीव जो है प्राथमिक उपभोक्ता है। शाकाहारी जीव जो है प्राथमिक उपभोक्ता है। अब है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? खिलाफत आंदोलन के जो है प्रमुख नेता कौन थे? ऑप्शन है शौकत अली और मोहम्मद अली, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बी आर अम्बेडकर। तो इसके आंसर हो जाएंगे शौकत अली और मोहम्मद अली। शौकत अली और मोहम्मद अली जो हैं खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। शौकत अली और मोहम्मद अली जो हैं खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द मेन एम ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है पूर्ण स्वराज प्राप्त करना, ब्रिटिश सरकार को सुधार के लिए मजबूर करना, खिलाफत आंदोलन को समर्थन देना, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी कि असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो है पूर्ण स्वराज प्राप्त करना था, ब्रिटिश सरकार को सुधार के लिए मजबूर करना था और खिलाफत आंदोलन को समर्थन देना था। सबसे बड़ा स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट टेरिस्टेरियल इकोसिस्टम? ऑप्शन है मरुस्थल, घास का मैदान, वन, टुंड्रा। तो आंसर हो जाएगा वन। सबसे बड़ा स्थलीय पारिस्थितिकी जो है वह वन है। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधि कौन था? तीसरे गोलमेज सम्मेलन में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधि कौन था? ऑप्शन है गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, कोई नहीं, पट्टाभी सीतारामैया। तो आंसर हो जाएगा कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि गांधी जी भी जो है वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे, तीसरे में नहीं हुए थे। असहयोग आंदोलन किस अधिवेशन में प्रारंभ करने का निर्णय हुआ? असहयोग आंदोलन जो है किस अधिवेशन में प्रारंभ करने का निर्णय हुआ? ऑप्शन है नागपुर, कलकत्ता, लखनऊ, मद्रास। तो आंसर हो जाएगा कलकत्ता। असहयोग आंदोलन जो है कलकत्ता अधिवेशन में प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। असहयोग आंदोलन जो है कलकत्ता अधिवेशन में प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है दादा भाई नारोजी, एओ ह्यूम, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। तो इसके आंसर हो जाएंगे एओ ह्यूम। इसके आंसर हो जाएंगे एओ ह्यूम। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो हैं एओ ह्यूम थे। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो हैं एओ ह्यूम थे। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है दोस्तों, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? विच वाज द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? ऑप्शन है गिर राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यानी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है भारत का सर्वप्रथम नेशनल पार्क था। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान था। मैंग्रोव फॉरेस्ट मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? वेयर आर मैंग्रोव फॉरेस्ट मेनली फाउंड? मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है रेगिस्तान, डेल्टा क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, मैदान। तो आंसर हो जाएगा डेल्टा क्षेत्र। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है मुख्यतः डेल्टा क्षेत्र में पाए जाते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है मुख्यतः डेल्टा क्षेत्र में पाए जाते हैं। गांधी जी द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध पत्र यंग इंडिया किस भाषा में था? गांधी जी द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध पत्र यंग इंडिया जो है किस भाषा में था?
तो यह हो जाएगा इंग्लिश। गांधी जी के द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध पत्र यंग इंडिया जो है इंग्लिश में था। गांधी जी के द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध पत्र यंग इंडिया जो है इंग्लिश में था। किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से भाग लिया? किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से भाग लिया? ऑप्शन है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, फिर है किसी में नहीं। तो आंसर हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। आंसर हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। यानी कि कांग्रेस जो है पहली बार द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है भाग लिया था। यानी कि कांग्रेस जो है पहली बार द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है भाग लिया था। इंडेमिक स्पीसीज का क्या अर्थ है? ठीक है, ऑप्शन है जो केवल किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन बी है जो पूरी दुनिया में फैली हो। ऑप्शन सी है जो विलुप्त होने वाली हो। ऑप्शन डी है जो केवल समुद्र में रहती हो। तो इसका आंसर जो है वह हो जाएगा जो केवल किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है। जो केवल किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है उसे जो है इंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है दोस्तों। ठीक है, अगर इंडेमिक के बजाय पेंडेमिक आ जाए तो पेंडेमिक पूरे वर्ल्ड में फैला हो, जैसे कि अभी कोरोना आया था तो कोरोना वायरस जो है वो पेंडेमिक था, पूरे वर्ल्ड में था। अब है हम लोग आगे निकल गए क्या? लग रहा है हम लोग कुछ ज़्यादा आगे निकल गए। कहाँ था? हाँ, यहाँ पे थे हम लोग, 32 पे थे ना। आगे आते हैं। हाँ, तो किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से भाग लिया? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस जो है भाग लिया था। अब है गांधी जी द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध पत्र यंग इंडिया किस भाषा में था? तो ये इंग्लिश में था। इसका आंसर ही निकल रहा है। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो डेल्टा क्षेत्र में दोस्तों। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? अच्छा, 1 मिनट फ्रेंड्स। हाँ ठीक है, तो अब ठीक हो गया है। भारत में कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट सबसे अधिक संकटग्रस्त प्रजातियों का घर है? तो यह हो जाएगा पश्चिमी घाट। अब है पूना पैक्ट यानी कि पूना समझौता 1932 किसके बीच हुआ था? ऑप्शन है गांधी जी और मौलाना आज़ाद, गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, सरदार पटेल और सुभाष चंद्र बोस। तो आंसर हो जाएगा गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पूना पैक्ट जो है गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। पूना पैक्ट जो है गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था 1932 में। IUCN रेड लिस्ट किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है संकटग्रस्त प्रजातियों का संरक्षण। ऑप्शन बी है जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान। ऑप्शन सी है वनों की सूची। ऑप्शन डी है प्रदूषण स्तर मापन। तो आंसर हो जाएगा संकटग्रस्त प्रजातियों का संरक्षण। IUCN रेड लिस्ट जो है संकटग्रस्त प्रजातियों का संरक्षण है। बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क में मुख्य अंतर क्या है? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ए बायोस्फीयर रिजर्व एंड ए नेशनल पार्क? तो यह हो जाएगा बायोस्फीयर रिजर्व में जो है मानव गतिविधियों की अनुमति होती है लेकिन नेशनल पार्क में नहीं होती है। ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड इन बायोस्फीयर रिजर्व्स बट नॉट इन नेशनल पार्क्स। अब है खिलाफत आंदोलन में गांधी जी के साथ सबसे अधिक सक्रिय नेता कौन था? खिलाफत आंदोलन में गांधी जी के साथ सबसे अधिक सक्रिय नेता कौन था? ऑप्शन है मौलाना शौकत अली और मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हसरत मोहानी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नेता। तो आंसर हो जाएगा मौलाना शौकत अली और मोहम्मद अली। खिलाफत आंदोलन में गांधी जी के साथ सबसे अधिक सक्रिय नेता जो हैं मौलाना शौकत अली और मोहम्मद अली थे। खिलाफत आंदोलन में गांधी जी के साथ सबसे अधिक सक्रिय नेता जो हैं मौलाना शौकत अली और मोहम्मद अली थे।
बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट शब्द की संकल्पना किसने दी थी? हु गेव द कंसेप्ट ऑफ बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट? बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट शब्द की संकल्पना किसने दी थी? ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, नॉर्मन मायर्स, एलन विल्सन, डॉक्टर सालिम अली। तो आंसर हो जाएगा नॉर्मन मायर्स। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट शब्द की संकल्पना जो है नॉर्मन मायर्स के द्वारा दिया गया था। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट शब्द की संकल्पना जो है नॉर्मन मायर्स के द्वारा दिया गया था। अब है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया? वाई डिड गांधी जी स्टार्ट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया? ऑप्शन है जालियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत मुद्दे के विरोध में। ऑप्शन बी है साइमन कमीशन विरोध के लिए। ऑप्शन सी है नमक कर के विरोध में। ऑप्शन डी है भारतीय संविधान बनाने के लिए। तो आंसर हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत मुद्दे के विरोध में। जालियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत मुद्दे के विरोध में जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को जो है प्रारंभ किया था। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है? विच नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज ऑल्सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? ऑप्शन है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो आंसर हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। अंग्रेजी वाले दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है एक ऐसा नेशनल पार्क है जो कि यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है एक ऐसा नेशनल पार्क है जो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। अब है 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्यों किया? 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्यों किया? ऑप्शन है उसमें केवल मुस्लिम लीग को बुलाया गया था, फिर है सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, फिर है ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को आमंत्रित नहीं किया, फिर है कांग्रेस का गठन नहीं हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसलिए किया क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसलिए किया क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? ऑप्शन है सुंदरबन, नीलगिरी, मानस, नर्मदा घाटी। तो इसका आंसर हो जाएगा नीलगिरी। इसका आंसर हो जाएगा नीलगिरी। यानी भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व जो है नीलगिरी है। यानी भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व जो है नीलगिरी है। खिलाफत आंदोलन के समर्थन में गांधी जी ने किस आंदोलन का प्रस्ताव रखा था? खिलाफत आंदोलन के समर्थन में गांधी जी ने किस आंदोलन का प्रस्ताव रखा था? ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च। तो इसका आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। इसका आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। खिलाफत आंदोलन के समर्थन में जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा था। खिलाफत आंदोलन के समर्थन में जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने औपचारिक रूप से पूर्ण स्वराज की मांग कब की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने औपचारिक रूप से पूर्ण स्वराज की मांग कब की? ऑप्शन है 1927 मद्रास अधिवेशन, ऑप्शन बी है 1928 कलकत्ता अधिवेशन, ऑप्शन सी है 1929 लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन डी है 1931 कराची अधिवेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा 1929 लाहौर अधिवेशन। 1929 लाहौर अधिवेशन में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने औपचारिक रूप से पूर्ण स्वराज की मांग की। 1929 लाहौर अधिवेशन में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने औपचारिक रूप से जो है पूर्ण स्वराज की मांग की। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में रखा था? गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है किस अधिवेशन में रखा था? ऑप्शन है मुंबई 1942, लखनऊ 1936, हरिपुरा 1938, त्रिपुरी 1939। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे दोस्तों। अब हमारी मुलाकातें जो है कल की क्लासेस में होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों।